चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारा फोर्थ लेक्चर है बेटा आज। दिस इज अ फोर्थ लेक्चर फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम लोग एक्सरसाइज 5.3 कर रहे थे, कंप्लीट हो चुकी थी। मिसलिनियस में से होमवर्क दिया था, बहुत हो सकता है क्वेश्चंस ना हो हुए हो। उससे पहले 5.3 में से डाउट हम लोग कवर अप कर लेते हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज x square plus x plus 1 by root 2 is equal to 0. x square plus x plus 1 by root 2 is equal to 0. तो क्या करें, कैसे करें? यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चे, यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। उससे पहले आपको d निकालना पड़ेगा। d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 2 माइनस 4 रूट 2। यही आ रहा था सबका, चेक करो, यही आ रहा था सबका। अब सॉल्व कैसे करूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बन रहा है? 4 रूट 2, 4 इंटू रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4। रूट 2 की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है बच्चे 1.4। तो 4 इंटू 1.4 विच इज इक्वल टू 5.6। तो आ गया नेगेटिव, तो मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रिएट करना पड़ेगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में क्रिएट करना पड़ेगा। माइनस कॉमन ले लेंगे, इसकी वजह से हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 2। अब सॉल्व करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी अपॉन 2a। इस वाले में आंसर इसी वजह से गलत आ रहा होगा आपका। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये इक्वेशन, दैट इज रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ a। a की वैल्यू कितनी है, रूट 2 है। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? आगे कैसे सॉल्व करें, आगे कैसे सॉल्व करें? ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। अच्छा एक चीज और रह गई, ये इसको भी यहाँ पे मत करो, यहाँ पे चेंज करो, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 4 रूट। अब यहाँ से माइनस कॉमन लो, ये हमारे पास आ जाएगा रूट 2 प्लस माइनस माइनस कॉमन लेके ये आपका आ जाएगा 4 रूट 2 माइनस 2, 4 रूट 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय दैट इज 2 रूट 2। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अनुष्का, सहज, वरुण, मानवी, महक, एवरीवन? फर्दर माइनस रूट 2 प्लस माइनस, और यहां क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसको? 4 रूट 2 माइनस 2, 4 रूट 2 माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लो। यहाँ का बच जाएगा आपके पास, यहाँ बच जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में से। अब यहाँ से जब बाहर निकालूंगा तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, माइनस वाला हो जाएगा आयोटा रूट 2, और फिर आगे वाला अलग, ये तीनों को अलग कर देंगे। रूट माइनस 1 इज आयोटा रूट 2, और फिर इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? अब क्या करें, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, कॉमन निकाल लो। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस
-1, यहाँ पे आयोटा भी है, 2√2 - 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन में हमारा जो मेजर पार्ट है वो यही है कि इसको आयोटा में कन्वर्ट करना, आयोटा में कन्वर्ट करना, यही यहाँ पे मेजर पार्ट है हमारा इसका। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। Clear, great, clear and done, great, very good। अब मैं आपको मिसलेनियस करवा रहा हूँ बच्चे, मिसलेनियस में आपको पूरी ही कंप्लीट करवा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी ना किसी बच्चे का कोई ना कोई डाउट जरूर होगा। For the same reason, I am solving the complete miscellaneous exercise. I will be solving the complete miscellaneous। एग्जाम्पल तो हो ही गया होगा, एग्जाम्पल तो आधा आधा कॉपी हो जाते हैं सर, तो ये तो हो ही गया था हमारा। Now let's see the first question। Iota raised to the power 18 plus 1 upon iota raised to the power 25 whole cube। First question, this is iota raised to the power 18 plus 1 upon iota raised to the power 25 whole cube। कैसे करें? ये आपके पास आ गया। अब iota raised to the power 18, this is iota square raised to the power 9। बच्चे iota की पावर 25 है, 25 को कैसे लिखोगे? iota स्क्वायर की पावर 12 into iota 2 into 12 24, 24 plus 1 25, एंड इस पूरे का हम क्यूब कर देंगे। क्लियर है? iota square is -1, -1 raised to the power 9 is -1। iota square -1 की पावर 12 क्या बचेगा? 1 into iota। अब क्या करें? डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता तो यहाँ पे रैशनलाइज कर लेंगे। दिस इज -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, क्लियर है? -1 माइनस आयोटा क्यूब, -1 माइनस आयोटा क्यूब। इज दिस क्लियर? -1 माइनस आयोटा क्यूब। अब आगे कैसे सॉल्व करें? दोनों के पास माइनस है, जब भी दोनों के पास माइनस होगा तो माइनस कॉमन होगा और माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, ये हो जाएगा -1 ब्रैकेट, दिस बिकम्स 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, दिस इज -1 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b। आयोटा क्यूब कितना होगा बच्चे? दैट इज माइनस आयोटा, फर्दर मल्टीप्लाई करो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1 1 प्लस 2 आयोटा -3 -1 2 आयोटा -2 मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 2 - 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? किसी बच्चे का किसी स्टेप में कोई अगर डाउट है तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी में डाउट? सरन का परफेक्ट आंसर है, हरमन गॉट द सेम आंसर। नोट बाद में कर लेना, पहले सिर्फ समझ लो कहां पे प्लस होगा,
माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस। इज दिस क्लियर? ग्रेट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बोल रहा है फॉर एनी टू नंबर्स z1 z2, फॉर एनी टू नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट RE मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 z2। प्रूफ क्या करना है वो लिख रहा हूं मैं। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 which is equal to रियल z1 z2, रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2, माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। सर कैसे प्रूव करें? हाउ विल यू प्रूव दिस? तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट कर लीजिए z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z2 को लेट कर लेंगे c प्लस आयोटा d। यहाँ पे ABCD हमारे सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है? सो पहले LHS को सॉल्व करो। LHS में क्या बोल रहा है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2। जब z1 और z2 को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रियल पार्ट लेना है, और वो किसके इक्वल है? रियल पार्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मतलब शो क्या करना है, अभी सिर्फ यही लिख रहा हूं मैं। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, z1 का सॉरी रियल पार्ट कितना है? a है। रियल पार्ट ऑफ z2 वो कितना है? c है, माइनस z1 का इमेजिनरी पार्ट b और z2 का कितना है हमारे पास? d है। इज दिस क्लियर? सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू ac माइनस bd। ये हमें शो करना है। कैसे शो करें? पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई कर लो। z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d मल्टीप्लाई करो बच्चे इसको, ये हो जाएगा हमारा ac प्लस आयोटा ad आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd which is equal to ac। इन दोनों टर्म्स में से बच्चे आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ad प्लस bc आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा रियल पार्ट है। ac माइनस bd प्लस आयोटा ab प्लस bc। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? हमने क्या करा? z1 और z2 दोनों को लेट करा था, मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे हमने क्या लेना बच्चे? रियल पार्ट लेना है इसका। तो ये हमारा कौन सा वाला पार्ट है? ये रियल पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 is equal to AC minus BD, which is equal to AC minus BD. Got it everyone? Got it? नोट कर लो बेटा। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 z2 if this is equal to real z1 multiplied by real z2 minus imaginary of z1 into imaginary of z2। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें z1 z2 गिवन नहीं है, और z1 और z2 को हमने लेट कर लिया कि z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b है और z2 की वैल्यू है c प्लस आयोटा d। लेफ्ट साइड में आपको क्या बोल रहा है? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल दिखाना है? रियल पार्ट ऑफ z1 वो क्या है? a है, मल्टीप्लाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z2 वो कितना है बेटा? c है, ac माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 वो है b, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 वो है b, ac माइनस b। इज दिस क्लियर? शो कैसे करें? ये वाला पार्ट मतलब ये शो करना है, ये वाला LHS रियल पार्ट ऑफ z1 z2 ये दिखाना है। कैसे दिखाएं? तो पहले z1 और z2 हमारे पास जो हाईलाइट करें हमने, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, और ये पूरा z1 z2 का प्रोडक्ट है। लेकिन मेरे को लेना क्या है? इसके अंदर सबसे क्या करना है? रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट ये रहा, AC माइनस BD, और यही आपको दिखाना। इज दिस क्लियर सहज एंड सुहानी? सहज एंड सुहानी, यू हैड डाउट बोथ ऑफ यू?
both of you, any doubt? Any doubt? Next, फिर भी डाउट होगा तो क्लास के बाद दोबारा करवा दूंगा, क्लास के एंड में, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Please look at question number 3. In question number 3, आपको यहाँ पे बोल रहा है रिड्यूस 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा, 1 अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे करें बच्चे? पहले एलएचएस में जो हमारा जो पहला वाला जो ब्रैकेट है, इसके अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लूंगा तो दोनों के यहाँ पे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 1 प्लस आयोटा माइनस ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 4 iota. Further, this is 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. हाँ बच्चे, आंसर निकाल लिया, फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ मैं सभी बच्चों को। This is 1 plus iota minus 2 plus 8 iota divided by, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 1 1 जा 1, 1 into iota is iota, minus 4 iota minus 4 iota square, और पीछे की तरफ हमारा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। 1 माइनस 2 इज माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 8 आयोटा इज 9 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस 1, 5 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 minus 4 iota upon 5 plus iota। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए। -1 into 3, this is -3 minus minus plus 4 iota plus 27 iota minus 9 4s are 36 iota square whole divided by, मल्टीप्लाई करिए, 5 5s are 25 plus 5 iota minus 15 iota minus 3 iota square। अब iota square कितना होता है बेटा? -1, तो माइनस माइनस प्लस 36 minus 3, this is 33, 27 plus 4, this is equal to 31 iota divided by iota square -1 plus 25, 28 minus 10 iota। यही आया सबका यहाँ तक। प्लीज क्रॉस टेक योर आंसर। सभी बच्चों का सेम आंसर आया है, 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 माइनस 10 आयोटा। अनुष्का, हरमान, सरन, सुहानी, यही आया। अब आगे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 31 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन 28 minus 10 iota will multiply the numerator and denominator by 28 plus 10 iota। multiply करिए 33 into 28, 33 into 28 which is equal to 924, 330 iota plus 8 68 iota plus 310 iota square
in the denominator a plus b into a minus b. This is 28 square is 784 minus 10 iota square is 100 iota square minus 1. ये हमारे पास 310 है, 924 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा 614 प्लस ऐड करो इन दोनों को. दिस इज 1198 आयोटा 784 प्लस 100 614 ना 1198 आयोटा अपॉन 884. इज दिस क्लियर? यही आया सभी बच्चों का. और 2 कॉमन लेंगे जिससे 307 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442. एवरीवन गॉट द सेम आंसर? ग्रेट. नोट कर लो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन. सभी ने कर लिया था ये कंप्लीट? कोई ऐसा था जिसका हुआ नहीं था ये सॉल्व? कंप्लीटेड. ग्रेट. जिसका गलत आया होगा उसको पता चल चुका होगा कि कौन से वाले स्टेप में गलती हुई होगी प्लस माइनस की. इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व कर दिया बेटा. क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट. कोई रह गया जिसने नोट नहीं करा? एनीवन लेफ्ट? देखिए सभी ने कर लिया. ग्रेट. Now further ahead, question number 4, very important. अब 6 7 8 9 में किसी का कोई डाउट था? बस ये नहीं करवा रहा मैं, बहुत ही आसान से बेटा. 6 7 8 9 में किसी का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है. हरमन का डाउट नहीं, हर्ष का डाउट नहीं, सहज आपका भी डाउट नहीं. एनीवन एल्स? कोई डाउट नहीं. ग्रेट. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. सर 9th में है मेरे को. चलो 9th वाला कर लेते हैं. 9th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 21x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 9th में है या 10th में है? सरन 9th में. सॉल्व करते हैं बच्चे इसको. अब हम पहले निकालेंगे डी का फॉर्मूला होता है बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 28 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 21 इंटू 10. मानवी आपको समझ आ रहा है? बिकॉज हमने थर्ड वाला लेक्चर देखा नहीं था. मानवी आपको समझ आ रहा है? तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास बच्चे माइनस 36 आ गई. सॉल्व करिए. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. x is equal to minus of minus 28 plus minus 36 upon twice of a. and a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दिस इज 21 माइनस 56. वेरी गुड. 2 ही ने ध्यान दिया और बाकी ने किसी 3 ने ध्यान दिया. वेरी गुड. दिस इज माइनस 56. वेरी गुड. बाकी जो ऑन करके बैठ गए हैं ध्यान दो थोड़ा. दिस इज 28 प्लस माइनस 2 रूट 14. तो ये हो जाएगा हमारा 2 आयोटा रूट 14 या आयोटा 2 रूट 14 कुछ भी लिख सकते हो. आयोटा को आगे पीछे 42. अब 2 कॉमन ले लीजिए. ये हो जाएगा 2 कॉमन. दिस इज 14 प्लस माइनस आयोटा रूट 14 upon 42. तो 2 1s are 21 are. Is this clear? तो आपके पास आंसर आ जाएगा.
अब आपके पास फाइनल आंसर that is equal to x is equal to 14 plus minus iota root 14 upon 21. Is this clear? Everyone got the same answer. Very good. Navya, doubt, Arshpreet, Aditya, Manvi, Anushka, anyone doubt? Anyone doubt? किसी का डाउट नहीं है. Very good students. बस इसी तरीके से रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो. हर्षवर्धन सिंह को कुछ समझ आ रहा है? अच्छे, सुहानी, Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा. 1 प्लस आयोटा वहां पे आ जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 में वैल्यू निकालिए Z1 प्लस Z2 प्लस 1. We need to find the value for Z1 plus Z2 plus 1, Z1 minus Z2 plus 1. We need to find the value. कैसे करें? Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. दिस 2 minus iota plus 1 plus iota plus 1. 2 minus iota minus 1 minus iota plus 1. You get 4, and in the denominator 2 plus 1 3, 3 minus 1 you get 2 minus 2 iota. क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लो. यहाँ बच जाएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा है तो रैशनलाइज कर देंगे इसको ऑपोजिट साइन से. दैट इज 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा. 2 कॉमन लेके यहाँ पे कैंसिल. 2 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आयोटा. डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b is a square minus b square. 2 into 1 plus iota divided by 1 plus 1. Iota square is minus 1. So you get twice of 1 plus iota upon 2. 2 से 2 cancel. So mod of 1 plus iota. Mod of 1 plus iota. अब एंड में हमें क्या करना है? मॉडुलस निकालना है. मॉडुलस निकालने के लिए वेरी गुड 1 square plus 1 square which is equal to root 2, which is equal to mod root 2. Very good Mehak, Harman, very good. आगे सबका सेम आंसर नोट कर लीजिए बेटा. नोट करके चैट बॉक्स पे डन. नोट करके चैट बॉक्स पे डन बच्चे. आंसर आ रही है. नेक्स्ट Next we have is question number 12. Question number 12 दिया था मैंने करने के लिए. क्या हमने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं दिया था? ओके कुछ कह रहे हैं दिया था, कुछ कह रहे हैं नहीं दिया था, बट कुछ कह रहे हैं सब दिया था लेकिन हुआ नहीं. तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है Z1 गिवन है 2 माइनस आयोटा. और Z2 की वैल्यू है -2 प्लस आयोटा. We need to find real value of Z1 Z2 upon conjugate of Z1 कैसे करेंगे? पहले ना सबको यहाँ पे काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सिर्फ कंसीडर कर लेता हूँ Z1 Z2 upon Z1 conjugate. Z1 की वैल्यू होगी 2 माइनस आयोटा. Z2 की बेटा वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय Z1 conjugate. Z1 का conjugate होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बच्चे 2 प्लस आयोटा. मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर हो जाएगा -4 plus 2 iota minus iota square divided by
divided by 2 plus iota. This is minus 4 plus 4 iota plus 1 upon 2 plus iota. So this is minus 3 plus 4 iota upon 2 plus iota. अब डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होगा, तो इसके ऑपोजिट नंबर से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को विद 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करिए z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1, ये कितना आएगा हमारा माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा 4 आयोटा इंटू 2 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 iota square divided by a plus b into a minus b. This is equal to 4 minus iota square minus 6 plus 11 iota plus 4 upon 4 plus 1. So you get minus 2 plus 11 iota minus 2 plus 11 iota whole divided by 5. Whole divided by 5. Is this clear? Is this clear to everyone? लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इसका रियल पार्ट चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, अब इसका रियल पार्ट लेना है। z1 z2 कॉन्जुगेट ऑफ z1, इसका रियल पार्ट क्या है -2f। इज दिस क्लियर? तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा हमारा -2/5 हो जाएगा। सिमिलरली इसका हमारा सेकंड वाला पार्ट है। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट अब सबसे सॉल्व हो जाएगा। विल यू बी एबल टू सॉल्व द सेकंड पार्ट नाउ? क्या बोल रहा है हमें सेकंड पार्ट? दैट इज इमेजिनरी ऑफ, ओके, दैट इज अगेन इजी। कर ही लेते हैं। आपको बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into z1 कॉन्जुगेट। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसमें हमने क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो आज हमने यहीं तक करना है, इतना ही करना है बच्चे हम लोगों ने आज।